Assalamu alaikum students. This is D1, 8th edition, chapter number 2, exercise 2B, question number 6. A leading Wasim, Yasir and Nadia shared a gift for their friend. A leading paid 1 over 4 of the cost of the gift. Wasim paid 1 over 6 of the cost of the gift. If Yasser paid 3 over 7 of the remaining cost of the gift and Nadia paid $16, how much did the गिफ्ट कॉस्ट? तो बेसिकली यहाँ पर चार फ्रेंड्स हैं। वो अपने एक दूसरे फ्रेंड्स को, कोई फ्रेंड है उनका, उनको जो है ना वो एक गिफ्ट दे रहे हैं। उसमें उन्होंने अपना जो है ना वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है ना लीटिंग जो है ना वो 1/4 दे रहा है टोटल कास्ट का। ठीक है। पेमेंट कर रहा है। और वसीम जो है ना 1/6 टोटल कास्ट पेमेंट जो है ना जो टोटल कॉस्ट गिफ्ट की उसके दे रहा है। ठीक है। आगे जो बाकी जितने पैसे बचेंगे ना, उसमें जो यासर है वो 3/7 जो है ना वो दे रहा है। ठीक है। और नादिया ने $16 दिए हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि गिफ्ट की कॉस्ट क्या है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि नादिया और यासिर और नादिया जो है ना वो कितना पे करेंगे। ठीक है। वो फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले तो ये काम करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल कास्ट लिख लें। टोटल कास्ट यासिर एंड नादिया ने जो पे करना, ठीक है, पेड, वो कितना होगा हमारे पास। तो पहले हम ये कर देते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास इक्वल, देखो हम वन से क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। बेसिकली आपके पास हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन हो फ्रैक्शंस वाले, ठीक है, तो जब इसका हम फ्रैक्शन को जब दो या दो से ज्यादा कोई भी चीज है वो शेयर्स में हो, ठीक है, तो उनका फ्रैक्शन जो है ना हमेशा जब हम सम करते हैं तो उसका आंसर होता है वन से। वन होता है। ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, वन से माइनस करवाएंगे। वन से माइनस करवाएंगे जो लीडिंग ने जो पे किया हुआ है और वसीम ने। ठीक है। पहले वो तो कर देंगे। ठीक है। टोटल अमाउंट से तो वो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वन को फोर से मल्टीप्लाई कर अच्छा, अगर हम इसके फ्रैक्शन को सेम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर इसको मैं, ये मल्टीपल ऑफ फोर है, इसको टू से मल्टीप्लाई करवा 12, ये थ्री से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/12 कर दें यहाँ पर। ठीक है। वन को 12 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, 12 से डिवाइड भी करवा दें लाइक फ्रैक्शन के लिए। और सेकंड वाले फ्रैक्शन को थ्री से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें, थ्री से डिवाइड करवा दें। और लास्ट वाले फ्रैक्शन को टू से मल्टीप्लाई करवा दें और टू से डिवाइड भी करवा दें, हो जाएगा 12। तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन होगा तो हम इसको कर देंगे सम। हो जाएगा 12 - 3 - 2 इज इक्वल टू, इसका बेटा आपके पास आंसर आएगा 12 - 5। तो 12 - 5 का मतलब है हमारे पास 7/12। तो ये जो फ्रैक्शन है ये वो है जो कि यासिर और नादिया ने देना है। ठीक है। ये फ्रैक्शन बनेगा। अब हमने यहां से क्या करना है, अब यासिर जो है, हमें पता है कि यासिर ने कितना किया हुआ है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, यासिर जो हमारे पास पेड कर रहा है फ्रैक्शन, यासिर का फ्रैक्शन कितना हमारे पास, वो है क्वेश्चन में गिवन है 3/7। तो नादिया का फ्रैक्शन क्या होगा, यहां पर आप लिख लें, फ्रैक्शन ऑफ नादिया लिख लें। वो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ नादिया निकालना जरूरी है। क्यों, बताऊंगा आपको। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास ये हमारे पास अमाउंट एक्स है, ठीक है,
और दो लोग हैं। तो अगर यहाँ पर ये मैं यासर लिख दूं इधर, और इधर मैं नादिया लिख दूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यासर उसने बताया कि 3/7 है। तो नादिया क्या होगा? 4 सॉरी 4/7 होगा, ठीक है। इनका सम हमेशा क्या होगा? ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। इन दोनों का सम आप लेंगे ना, 3/7 प्लस 4/7, तो आंसर ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? 1 से माइनस करवाएंगे। यासर का फ्रैक्शन वो 3/7 था, तो ये आंसर होगा आपके पास बेटा ये 7/7 माइनस 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 - 3/7 विच इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया हुआ है नादिया का। अब हमारे पास, हमने ये बस बेसिक निकालना था। अब टोटल जो कास्ट हमारे पास है, हमने वो निकालना है कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल कास्ट जो नादिया ने पे किया हुआ है, वो हमारे पास निकालेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, समझाने के लिए थे, मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा जी, अब हम करेंगे पहले यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ टोटल कास्ट क्या बनता है। ये तो हमारे पास ना नादिया ने जो पे किया उसका फ्रैक्शन है, ठीक है बेसिकली। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल कास्ट, तो वो इक्वल होगा हमारे पास, ये जो है ना, नादिया और यासर ने टोटल फ्रैक्शन है, मतलब कि ये उस फ्रैक्शन उसने टोटल अमाउंट देनी है। तो हम क्या करेंगे? 7/12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4/7 से, तो ये आपके पास 7 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा बेटा 6, 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब हमने टोटल जो है ना वो निकालना है। अब क्या है, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये टोटल फ्रैक्शन अगर कॉस का निकालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन आया हुआ है नादिया का, एक्चुअल में जो फ्रैक्शन है ना उसने वो निकालना, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर होगा, अगर मैं 1/3 ऑफ जो टोटल कॉस्ट है वो लेता हूं, तो वो आपके पास $16 आता है, ठीक है। ये लास्ट में बात है, नादिया की बात कर रहे हैं ना, हमारे पास ये नादिया वाला काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल कास्ट नादिया जो है ना, लिख लो यहाँ पर, ताकि आपको नादिया पेड, ठीक है, वो हमारे पास ये वाला है। अब अगर हम टोटल अमाउंट का लेते हैं ना, बेसिकली 16 उसने पे किया, $16, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल अमाउंट का 1/3 लेते हैं, तो वो 16 के इक्वल है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है ना, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बेटा बेटा होगी फिर, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करवा दें 16 को 3 के साथ, तो वो इक्वल होगी $48। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? वो $48। ये आपने समझना है बेसिकली, ये चीज़ है ना। जैसे कि हम यहाँ पर निकालते हैं ना इस तरह का, ये जो कि क्या अमाउंट बनती है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर ₹100 है ना, और उसका मैंने देना है 1/4 मैंने देना है, तो क्या आंसर हम क्या लिखते हैं? 1/4 टाइम टोटल जो अमाउंट है वो 100 है, ठीक है। तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, आंसर हमें दे दिया हुआ है, ठीक है, कि $16 उसने नादिया ने पे किए हुए हैं, टोटल अमाउंट नहीं गिवन, ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन गिवन था। तो हमने पहले फ्रैक्शन निकाला कि नादिया का फ्रैक्शन क्या बनता है, वो निकाला। अब टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें 16 के साथ, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी $48।